जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। 27 नवंबर 2025 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर अगर बात करेंगे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए, कंप्यूटर सहायक और उसके बाद में सह स्वागतकर्ता, स्वागतीय, मैट और कार्य पर्यवेक्षक और आवास निरीक्षक एवं सर्वे लेखपाल एटसेट्रा के अंतर्गत में यहाँ पर डॉक्यूमेंट एटसेट्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया। वही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 27 नवंबर 2025 को आपके लिए प्रोवाइड किया है। बनी रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन्होंने ये एग्जाम दिया था उनके लिए भी खास इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो देख लीजिए, कुछ ना कुछ आपको नया इसके अंतर्गत पे सीखने को मिलेगा। न्यू स्टूडेंट जो इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसका एड्रेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये एड्रेस, इसलिए देख लो, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानोर, रायपुर, देहरादून है। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in है। और ईमेल की बात करेंगे तो चयन आयोग @gmail.com हो गया। अगर विज्ञप्ति की बात करेंगे, नोटिफिकेशन क्या चीज़ है इसमें पढ़ लेते हैं एक बार में। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे 64 था, तो 2024 दिनांक 4 अक्टूबर 2024 के अंतर्गत पे, कब 4 अक्टूबर 2024 के अंतर्गत पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता, स्वागतीय, मैट और उसके बाद में कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक एवं सर्वे लेखपाल के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 19 जनवरी 2025 को मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आयोजित की गई, ध्यान रखना। और उसके बाद में इसका एग्जाम कब हुआ था? 19 जनवरी को मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हुआ था। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक, डेट क्या है, 28 मार्च 2025 को टाइपिंग परीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की गई, जिसके आधार पर सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा दिनांक क्या है, 18 अगस्त 2025 से 5 सितंबर 2025 तक आयोजित की गई। जिसकी जो टाइपिंग थी एग्जाम 18 अगस्त 2025 से लेकर 5 सितंबर 2025 तक आयोजित करवाया गया था। और लिखित परीक्षा के आधार पर कुल रिक्तियों के 1.5 अनुपात में अभिलेख संनिरीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है। देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिनका टाइपिंग निकला है, जितनी वैकेंसी है उनका 1.5 रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। नहीं तो क्या होता है ना, फिक्स मानो जितनी सीटें हैं उतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसेंशियल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें जो फिल किया होता है वो नहीं होता, उनके पास में अवेलेबल नहीं होता है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो जिनका नंबर आना है उनका नंबर फिर सिलेक्ट हो जाता है, एक्सेट्रा जो भी चीज़ होती है। और औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए जो दावे हैं, जैसे मैंने कहा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती है, कार्य में निर्धारित तिथि को अभिलेखों की संनिरीक्षा जो स्क्रूटनी है के पश्चात ही कुल अर्हत अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेनी है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे, इसके अंतर्गत पे जैसे लिखा गया है कि कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला मंडे से। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 1101 से लेकर 1141 तक के जो स्टूडेंट है उनका 1 दिसंबर को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसके बाद में 1051 से लेकर 1100 तक जो स्टूडेंट हैं उनका जो है सीरियल नंबर जो चीज़ है, ठीक है ना, 1051 से लेकर 1100 तक जो है उनका 2 दिसंबर को होगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो 1001 से लेकर यहाँ पर 1050 तक जो है उनका 3 दिसंबर 2025 को होगा। और 951 से लेकर 1000 तक जो स्टूडेंट है उनका 4 दिसंबर 2025 को। 901 से लेकर 950 तक 5 दिसंबर। और 851 से लेकर 900 तक जो स्टूडेंट उनका 8 दिसंबर। और 801 से लेकर 850 तक जो स्टूडेंट है उनका 9 दिसंबर 2025 को होगा, ठीक है। उसके बाद में 751 से लेकर 800 तक जो है इसके अंतर्गत पे लगभग कब है, उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि क्या लिखा गया, 10 दिसंबर को है, सॉरी 10 दिसंबर 2025 को होगा। फिर उसके बाद में 701 से लेकर 750, उल्टा क्रम चल रहा है। एक चीज़ भी इसमें ध्यान रखना, एक दिन में 50 स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 11 दिसंबर 2025 को। 651 से लेकर 700 तक जो है 12 दिसंबर को। 601 से लेकर 650 तक जो है 15 दिसंबर। और 551 से लेकर 600 तक जो है 16 दिसंबर। और 501 से लेकर 550 जो है 17 दिसंबर। 451 से लेकर 500 तक जो स्टूडेंट होंगे 18 दिसंबर। 401 से लेकर 450 तक 19 दिसंबर। 351 से लेकर 400 तक 22 दिसंबर। और 301 से लेकर 350 23 दिसंबर। और 251 से लेकर 300 तक जो है 24 दिसंबर हो गया। फिर उसके बाद में 201 से
लेकर 250 तक जो चीज़ है यहाँ पर 26 दिसंबर को, और 151 से लेकर 200 तक जो स्टूडेंट है 29 दिसंबर को, और 101 से लेकर 150 तक जो है 30 दिसंबर, और 51 से लेकर 100 तक जो है 31 दिसंबर, और 1 से लेकर 50 तक जो स्टूडेंट है 1 जनवरी 2026 तक रहेगा। ठीक है, चीज़ ध्यान रखना, 1 जनवरी 2026 तक, 1 दिसंबर 2025 से लेकर, एक यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं डेट, 1 दिसंबर 2025 से और यहाँ पर 1 जनवरी 2026 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। लास्ट से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है ना, टोटल 1101 स्टूडेंट इसके अंतर्गत में, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेनी है। कौन सा आपका सीक्वेंस है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखो। इसमें कहा है कि आपके पास में औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की संरक्षा की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति पदों के अंतर्गत पे निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार आवेदन पत्र में शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाणित 2 प्रति या इसके अंतर्गत 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफी के साथ में निर्धारित तिथि को मॉर्निंग में 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। अभिलेख संरक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति भी आयोग कार्यालय में ली जाएगी। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उपस्थिति करवाना इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अपने को ध्यान रखो, आने वाले समय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 3rd नंबर का पॉइंट है कि ध्यान दे कि इसके अंतर्गत पे शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत पे अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। और 4 नंबर का पॉइंट है आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का निर्धारित प्रारूप व वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना इंपॉर्टेंट है। आरक्षण का लाभ लेने वाले जो स्टूडेंट है अभ्यर्थियों को जो विज्ञापन था, जो आपका नोटिफिकेशन या अपडेट किया गया था, इसका जो क्लोजिंग डेट था तब के डेट का आपके पास में बना हुआ अवेलेबल होना चाहिए। न्यू इसके अंतर्गत में वैलिड नहीं होगा, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। जो न्यू लेके जाएगा उसका रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हो ही जाना है उसका रिजेक्ट, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेनी है। 5 नंबर का जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि सरकारी और अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को संनिरीक्षा के समय विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, जो भी आपका इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चीज़ कहा गया, जो विज्ञप्ति आपका नोटिफिकेशन अपडेट था उसका क्लोजिंग डेट तक का कंप्लीट होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पहले का। उसके बाद का इसमें रिजेक्ट कर देंगे, ये चीज़ भी ध्यान रखना। जैसे कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, EWS का उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लगवाया था, एग्जाम क्लियर कर लिया, अब अगर EWS सर्टिफिकेट न्यू यहाँ पर रिलीज़ होता है या न्यू बनवाते हैं आप, तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस डेट का होना चाहिए। अभ्यर्थी के नाम और पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों के साम्य न होने पर उक्त के अंतर्गत आपको, जैसे अगर आपका नाम और आपके फादर के नाम पर कोई मिस्टेक है तो आपको एफिडेविट ये प्रोवाइड होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, लोअर कोर्ट से कोई भी वकील बनवा देगा आपके लिए। अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख संरक्षा में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2 प्रतियों में अलग अलग निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। 8 नंबर का पॉइंट है अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थिति होना नितांत आवश्यक है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है। पृथक की दिशा में किसी भी दशा में अभ्यर्थी को संरक्षा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर बात करेंगे तो 8 नंबर का जो पॉइंट है, जो फिक्स डेट है 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2026 तक जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद में इसके डेट में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कहीं पर होता है कि उनके बाद में 7 दिन का एक्स्ट्रा, उनको 7 डेज एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और इसमें तो कोई ऐसा पॉइंट भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है, इसलिए अपने को अवेलेबल हो जाना है। यदि संरक्षा की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो आपके पास में समय होगा इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट के लिए, इसलिए आपके पास में हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आपके पास में इसकी जेरोक्स को भी आवश्यकता रख लेनी चाहिए। 10 नंबर का जो पॉइंट है, उक्त भर्ती परीक्षा में विभिन्न पदों विभागों के अंतर्गत और डिपार्टमेंटों के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थियों द्वारा स्वेच्छानुसार अपनी वरीयता और विकल्प प्रेफरेंस भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को विकल्प वरीयता भरने हेतु आयोग द्वारा अधिकृत वेबसाइट पर लिंक दिया जा रहा है और ऑनलाइन विकल्प वरीयता भरने हेतु यूजर्स ID अभ्यर्थी का अनुक्रम एवं पासवर्ड जन्मतिथि होगी और ऑनलाइन भरे गए विकल्पों और वरीयताओं को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों में प्रिंट निकाल लेनी है और 1 प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख संरक्षा की तिथि को आयोग में आपको उपलब्ध कराना। और अभ्यर्थी ध्यान दें कि उक्त परीक्षा में विभाग व पदों की वरीयता हेतु विकल्प को पूर्णतः समझने एवं विचार करने के बाद ही अपनी वरीयता अंकित करें। विकल्प वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद में किसी भी दशा में संशोधित परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और 11 नंबर का पॉइंट है कि आयोग परिसर में मोबाइल गैजेट एक्सेट्रा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गैजेट जो चीज़ है वो लेके जाना आपको नहीं है। देखिए 10 नंबर के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वरीयता के लिए इनके द्वारा पोर्टल चालू कर दिया, ऑफिशियल वेबसाइट, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई आपको हर चीज़ का मालूम होना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए इस डेट को
यहाँ पर जाना है, इस एड्रेस में जानी है और ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको इसके अंतर्गत तो वरीयता फिल कर लेना है, ठीक है ना, भर लेनी है जो भी चीज़ें उसके अंतर्गत होगा। देखिए अगर बात करेंगे तो 27 नवंबर 2025 को डेटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक और उसके बाद में कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता, स्वागतीय मेट और उसके बाद में कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक एवं सर्वे लेखपाल एटसेट्रा के लिए जो यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया था, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2026 तक होना है। जो इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी आपके जानने के लिए, जो इंपॉर्टेंट है सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।